दोस्तों, इंडियन फूड रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो डीमार्ट का ख्याल आना तो स्वाभाविक सा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तेज रफ्तार से इस कंपनी ने तरक्की की है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। दरअसल पिछले 4 सालों में डीमार्ट के शेयर का प्राइस लगभग 590% ऊपर जाते हुए 616 से बढ़कर 843 तक पहुंच चुका है और इस कंपनी का प्रॉफिट जो 2012 में 60 करोड़ था, आज लगभग 1700% बढ़कर 1100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में सवाल ये आता है कि डीमार्ट आखिर कौन सी ऐसी बिजनेस फॉलो करता है जिसके दम पर आज रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल जैसे जायंट्स को भी पीछे छोड़ रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डीमार्ट कंपनी कैसे इतना विकास कर रही है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो डीमार्ट के इस जबरदस्त ग्रोथ का पहला और सबसे अहम रीजन है उसका अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पर सेल करना। अगर आपने कभी डीमार्ट के किसी स्टोर में विजिट किया है तो आपने देखा होगा कि उसके स्टोर्स ना तो बहुत ज़्यादा फैंसी होते हैं और ना ही शॉपिंग मॉल जैसी किसी बड़ी और महंगी लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग अपनी ज़रूरतों का सामान डीमार्ट से ही लेना प्रेफर करते हैं। भले ही लोगों के घर के बाहर जगह जगह पर किराना स्टोर मौजूद होते हैं, लोगों के ऐसा करने का रीज़न यह है कि डीमार्ट में मिलने वाला प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा MRP की तुलना में 3% तक कम रहता है। अब आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने में से डिस्काउंट के लिए लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि वो चाहे तो अपने घर के नज़दीक मौजूद किराना स्टोर से सामान लेकर अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकते हैं। असल में तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कुछ इसी तरह का होता है। हमें छोटी छोटी और मामूली चीज़ों में भी अपना पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर घरों में महिलाओं के पास इसके अलावा सेविंग का और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन मिडिल क्लास पर डीमार्ट की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि अगर डीमार्ट प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस में बेचता है तो यही काम दूसरे किराना स्टोर क्यों नहीं करते हैं, और डीमार्ट की वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जो आज उसे इतना स्पेशल बनाती है। तो डीमार्ट जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है उसे डीप डिस्काउंटिंग कहते हैं। अगर मान लो चावल के एक पैकेट में रिटेलर का प्रॉफिट 10% है, तो ऐसे में दुकानदार को हर एक पैकेट पर 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। यानी अगर वो दुकानदार इस बासमती राइस के 1000 पैकेट MRP पर बेच देता है तो उसका टोटल प्रॉफिट 50,000 होगा। लेकिन यहाँ अगर सेम पैकेट 500 MRP की जगह 5% डिस्काउंट देकर बेचा जाए तो इसका सेलिंग प्राइस 475 होगा। तो ऐसे में रिटेलर का प्रॉफिट 50 रुपये की जगह 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कम प्राइस पर बेचने की वजह से उस दुकानदार की टोटल सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि सस्ता मिलने की वजह से ज़्यादा लोग उसी रिटेलर के इस राइस के पैकेट को खरीदना चाहेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेलर का सेल बढ़ने के बाद भी उसका पहले से कम प्रॉफिट हुआ, तो यह स्ट्रेटजी डीमार्ट के लिए फ़ायदेमंद कैसे साबित हुई। असल में उसको प्रॉफिट कम करके उन्होंने सस्ते दामों में बेचने पर रिटेलर्स को इसके अलावा भी कई बड़े फ़ायदे होते हैं जिन्हें डीमार्ट की तरह हर रिटेलर नहीं समझ पाता है। इसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ऐसा करने पर रिटेलर का सेल बूस्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राइस पैकेट को खरीदने के लिए स्टोर में आते हैं। यानी राइस पैकेट को कम कीमत पर बेचने से दूसरे प्रोडक्ट की भी सेल बढ़ जाती है, यानी चीज़ों का स्टॉक जल्दी से जल्दी खत्म होने लगता है। इससे प्रोडक्ट के एक्सपायरी होने की प्रॉब्लम तो खत्म होती ही है, साथ में कस्टमर भी खुश रहते हैं क्योंकि स्टोर में उन्हें हर समय फ्रेश चीज़ें ही मिलती रहती हैं। दोस्तों, इस सब के अलावा इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन्वेंटरी मूवमेंट तेज होने की वजह से रिटेलर्स का अपना सेलर के साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, और जब चलकर दूसरे रिटेलर्स बासमती राइस के 1000 पैकेट को 450 में खरीदते हैं तो ऐसे में डीमार्ट 1000 की जगह 5000 पैकेट का ऑर्डर देकर SMS अलर्ट से 10% का डिस्काउंट मांग सकता है। अब सेलर को एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर मिला होता है तो वो भी कम प्रॉफिट होने के बावजूद डीमार्ट को जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह जो राइस एक पैकेट छोटे रिटेलर को 450 में मिलता है, उसी सेम पैकेट की डीमार्ट अपनी बार्गेनिंग पावर की हेल्प से 405 में खरीद लेता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे रिटेलर्स जहां इस राइस पैकेट को 500 में बेचकर सिर्फ 50 का प्रॉफिट कर पाते हैं, वहीं डीमार्ट इसे पैकेट को 475 में सेल करके भी 70 का प्रॉफिट कमाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई कंपटीशन बढ़ने की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में डीमार्ट इस राइस पैकेट की कीमत को उससे भी नीचे ला सकता है। इस तरह दो तो कंपनियां रखने के बाद भी डीमार्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है, और यही डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी की असली पावर है। खैर, ये बात हुई कि डीमार्ट छोटे रिटेलर को किस तरह से वेट कर रही है,
लेकिन दूसरा ये आता है कि वो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे रिलायंस रिटेल, बिग बाजार और मोर रिटेल को किस तरह से कम करता है, क्योंकि ये भी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। डीमार्ट के पास इसके लिए कई अलग अलग स्ट्रेटजी हैं। इसमें सबसे पहले चीज़ें डीमार्ट का कैलकुलेटर असल में बिजनेस को एक्सटेंडेड करने के मामले में डीमार्ट शुरुआत से ही हद से ज़्यादा केयरफुल रहा है। यही वजह है कि 19 साल से भी ज़्यादा मार्केट में होने के बावजूद आज पूरे भारत में डीमार्ट के सिर्फ 263 स्टोर्स हैं, जबकि आज के समय में रिलायंस के पास 12,000, बिग बाजार के पास 300 स्टोर्स हैं। असल में तो डीमार्ट इतनी रोज भीड़ के एक्सपेंड करने का रीजन ये है कि उन्होंने जल्दबाजी में स्टोर खोलने की बजाय अपने कस्टमर को समझने और सप्लायर के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने जैसे कामों पर मेहनत किया है। तो दोस्तों यही वजह है कि साल 2002 की शुरुआत में आज तक डीमार्ट का कोई भी स्टोर बंद नहीं हुआ है, जबकि उसके कंप्यूटर्स पर अगर नज़र डाला जाए तो समय समय पर नए स्टोर बंद होते रहते हैं। अब तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़मीन खरीद कर स्टोर भी करना रेंट से खाली नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आंकड़े कुछ और ही निकल कर आते हैं। जब डेटा पर नज़र डालें तो पता चलता है कि अपने ओवरऑल टोटल एक्सपेंशन में फ्यूचर रिटेल ने लगभग 1.20%, हाइपर सिटी ने 5% और रिलायंस ने लगभग 0.4% रेट्स पर खर्चा किया है, जबकि डीमार्ट के लिए ये नंबर सिर्फ 0.2% था। इसे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल को फॉलो करने की वजह से डीमार्ट कितने सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से भर जाता है। इसके अलावा तीसरी अहम चीज़ों में मार्केट के बाकी प्लेयर से अलग बनाती हैं वो ये है कि स्टोर्स की लोकेशन। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि डीमार्ट के स्टोर्स कभी किसी फैंसी लोकेशन पर नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों डीमार्ट को यह अच्छी तरह पता है कि उनके मेन कस्टमर मिडिल व लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसे में किसी बहुत ज़्यादा फैंसी लोकेशन पर स्टोर बनाना उनके लिए फालतू का खर्चा है। इसलिए आपको डीमार्ट का कोई भी स्टोर किसी मॉल में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों सिर्फ न्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिट में भी डीमार्ट इस दोनों से कहीं ज़्यादा आगे था। जहां फ्यूचर रिटेल रिलायंस के 252 और 232 के प्रॉफिट की तुलना में डीमार्ट का प्रॉफिट 965 पर स्क्वायर फीट तक, और यह कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 300% से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, जिसको डीमार्ट ने अपने ब्रिलियंट स्टार जैसे दम पर हासिल किया। और यही अलग अलग स्ट्रेटजी आज डीमार्ट को इंडियन फूड रिटेल इंडस्ट्री का एक डोमिनेटिंग प्लेयर बनाता है। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।